हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदिशक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करती थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया था। देवी भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के घर जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती जब अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची तो यज्ञ स्थल पर राजा दक्ष ने माता सती के सामने ही शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कही, जिसे सुनकर माता सती दुखी हो गई। अपने पति का अपमान सुनकर देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया। इसके बाद देवी ने अगला जन्म हिमालय राज और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। उन्हें अल्पायु में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनका विवाह बाद में भगवान शिव से ही हुआ। देवी पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान गणेश माता पार्वती के ही पुत्र हैं। देवी पार्वती ही माँ दुर्गा हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा बहुत ही दयालु और सरल हृदय की देवी हैं। आराधना करने पर माँ देवी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। कई वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को मौत की नींद सुलाना किसी भी देव के बस की बात नहीं थी। तब माँ महाकाली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ महाकाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनके चरणों में लेट गई। गलती से माँ महाकाली का पैर भगवान शिव के सीने पर रखा गया। इसके बाद माँ महाकाली का गुस्सा शांत हुआ।